प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का है। इसमें हम बात करेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। आपने देखा होगा कि पादप जगत यानी वनस्पति जगत में बीजों के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक अनावृतबीजी और एक आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधे अपने आप में एक विशेष होते हैं। अनावृत और आवृतबीजी पौधों के बारे में आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि आवृतबीजी पौधे वे होते हैं जिनके बीजों पर कोई आवरण यानी छिलका अर्थात कवर पाया जाता है, और अनावृतबीजी पौधे वे होते हैं जिनके बीजों पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण यानी कवर या छिलका नहीं होता। आवृतबीजी पौधों पर पुष्प बनते हैं और ये पुष्प निषेचन के पश्चात फल और बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कुछ जिन पौधों पर फल बनता है उन फलों में परिवर्तित हो जाता है, अन्यथा बीज में परिवर्तित हो जाता है। आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, एक बीजाणुभेद अवस्था और एक युग्मकोद्भेद अवस्था। युग्मकोद्भेद अवस्था बहुत अल्प समय के लिए होती है और ये दोनों अवस्थाएं क्रमशः एक के बाद एक चलती रहती हैं, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बीजाणुभेद अर्थात गैमीटोफाइट अवस्था द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉयड होती है, जबकि युग्मकोद्भेद गैमीटोफाइट अवस्था अगुणित होती है। अब बात आती है आपकी पुष्प की संरचना। पुष्प आप सबने देखा है कि पुष्प सभी जितने हमें पौधे दिखाई देते हैं उनमें अधिकांश पौधों पर पुष्प बनते हैं। पुष्प में कुछ अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, इसी तरह से पुष्पों के भी कुछ अंग अर्थात भाग होते हैं, जिनमें से सबसे पहले होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स अर्थात बाह्य दलपुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो दो या दो से अधिक 4, 5, 6 इस तरह से बाह्य दलों में, जिन्हें हम सेपल्स, बाह्य दल की इकाई को सेपल्स बोला जाता है, सेपल्स से मिलकर बनता है। ये प्राय हरे रंग के होते हैं, अधिकांश पौधों में ये हरे रंग के होते हैं। कुछ पौधों में ये थोड़े से रंगीन होने लगते हैं, यानी जो दल आगे नया भाग आएगा इसका उस तरह का थोड़ा सा हल्का रंग ले लेते हैं। सेकंड आता है आपका दलपुंज। दलपुंज को कोरोला कहा जाता है। यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है और इसमें अनेक दल यानी 2, 4 यानी 2 से अधिक दल पाए जाते हैं, और दल प्राय रंगीन होते हैं, यानी जो पुष्पों का हमें रंग दिखाई देता है सफ़ेद, लाल, पीला, वो इन्हीं दलों के कारण दिखाई देता है और इसीलिए ये हमें आकर्षक दिखाई देते हैं। तीसरा भाग होता है पुमंग। पुमंग पौधे का नर जननांग भी कहलाता है। विभिन्न जाति के पौधों के पुष्पों में यानी अलग अलग पुष्पों में पुमंग की संख्या अलग अलग होती है, और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, यानी पुमंग की जो एक अकेली इकाई बनती है, एक भाग को, यूनिट को पुंकेसर कहते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर में एक परागकोश होता है और एक लंबा व्रंत होता है, यानी लंबी डंडी जैसी रचना होती है जिसे हम व्रंत बोलते हैं, और एक परागकोश होता है। परागकोश में पराग कण भरे होते हैं जो हमारी परागण क्रिया में भाग लेते हैं। ये आप परागण आगे पढ़ेंगे जब समझेंगे परागण क्रिया क्या होती है और परागकण क्या होते हैं। चौथा भाग होता है इसका जायांग। जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है। इसमें एक या एक से अधिक अंडप अर्थात स्त्री केसर पाए जाते हैं। अभी आपको सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि बाह्य दलपुंज, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें बाह्य दल की से पहले एक और रचना होती है जिसे परिदलपुंज भी कहा जाता है। तो ये आपको मैं पुष्प के द्वारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें। जैसे मेरे पास ये एक पुष्प है, इस पुष्प में सबसे नीचे देखेंगे कि ये
जो नीचे दिखाई दे रही है रचना, ये हमारे दल कहलाते हैं। वाह्य दल होते हैं जिनका रंग हल्का हरा सा है, वाह्य दल। शुरू में जब पुष्प बनता है तो ये उनका रंग गहरा हरा होता है, लेकिन बाद में चल के थोड़ा सा इनका रंग हल्का पुष्प के आकार का होने लगता है। कुछ पौधों में लास्ट तक हरा ही रहता है। तो इनकी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होती है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 5 हैं। इन 5 के समूह को हम वाह्य दल पुंज कहते हैं, और एक अकेली इकाई को हम सेपल्स यानी वाह्य दल कहेंगे। जैसे हम इसको अलग करते हैं तो ये वाह्य दल है। तो ये हमारी वाह्य दल कहलाते हैं। इसके बाद आपको इस पुष्प में दिखाई दे रहा है कि ये पीले कलर की पंखुड़ियाँ, जिन्हें हम सामान्य रूप से कह सकते हैं पंखुड़ियाँ, ये होती हैं दल। इनका समूह दल पुंज कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कैलिक्स बोला जाता है। और इनकी संख्या भी 2 से अधिक यानी 4, 6 इस तरह से अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। और यही हमारे पुष्प को आकर्षक बनाती हैं, अर्थात इन्हीं के कारण हमें पुष्प रंगीन और आकर्षक दिखाई देता है। और ये सभी पौधों में रंगीन दिखाई देते हैं, किसी में पीले, किसी में लाल, किसी में सफ़ेद, किसी में गुलाबी, इस तरह के होते हैं। तो ये कहलाते हैं दल। अब इसके बाद आते हैं हम पुमंग। पुमंग, इसमें आप देखें ये रचना आपको दिखाई दे रही हैं पीले से कलर की। ये कुछ बड़ी हैं, इसमें जैसे 3 आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटी हैं। ये सभी पुमंग हैं। पुमंग, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी पुमंग हैं। इन पुमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर बोलते हैं। जैसे ये एक पुंकेसर है, ये एक पुंकेसर है। मैंने एक पकड़ा हुआ है हाथ में, इसको ध्यान से देखें। ये एक पुंकेसर है। इसकी ये जो लंबी डंडी जैसी रचना है इसको हम वृंत कहते हैं। और जो ऊपर ये अलग आकृति की रचना दी गई है, इसको देखें ध्यान से, ये रचना जो दी गई है इसको हम परागकोश कहते हैं। ये परागकोश होता है जिसमें बहुत सूक्ष्म पराग कण भरे होते हैं। ये पराग कण ही परागण क्रिया में भाग लेते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा जब ये फूटते हैं पराग कण निकलते हैं और परागण क्रिया होती है। इसके बाद चौथा भाग आता है हमारा जायांग, जो कि पुष्प का मादा जननांग होता है। तो ये आप इस पुष्प में देखें, जैसे ये बीच में एक हरी सी रचना दी गई है, ये जायांग कहलाता है। ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग आकार का होते हैं। जैसे सरसोंगे में अलग मिलेंगे, इसमें कुछ सभी पुंकेसर और जायांग, पुमंग, ये आपको कुछ टेढ़े दिखाई दे रहे थे हुए। इस तरह के जरूरी नहीं है कि सभी में इसी तरह के हों। ये हमारा जायांग है। जायांग मादा जननांग होता है। इसके ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच के भाग को जो लंबा है ये वर्तिका कहलाती है, और नीचे का भाग अंडाशय कहलाता है। इस तरह से इसमें 3 भाग होते हैं। जब ये पराग कण, अभी आपको बताया था, पराग कण जब निकलते हैं परागकोश से तो वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, और वर्तिकाग्र से वर्तिका द्वारा होते हुए अंडाशय तक पहुँचते हैं, जिसमें आगे चल के निषेचन से बीज, फल आदि बनते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और पुष्प दिखा रहा हूँ। जैसे ये पुष्प है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप नीचे से देखें तो इसमें आपको 2 जगह 2 चक्र दिखाई देंगे हरे कलर के। एक तो ये चक्र है जिसमें आपको ये छोटी छोटी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं हरी सी, और इसके बाद ये पुष्प की पंखुड़ियों से लगी हुई हैं। तो ये परिदल पुंज होते हैं, बाह्य दल और परिदल पुंज। इसमें अभी आपको जैसे मैंने बताया था एक और रचना होती है परिदल पुंज। तो ये परिदल पुंज होते हैं, उसके बाह्य दल पुंज। इसी तरह से ये बाह्य दल पुंज हो गए। इसमें आपको ग्रीन कलर के यानी हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये आपके दल पुंज यानी दल हो गए जो रेड कलर के हैं। और इसी तरह से इसमें आपको पुंकेसर, पुंकेसर यानी पुमंग, पुमंग में ये आपको पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। पुंकेसर में यहाँ पे आप देखते हैं किसी एक पुंकेसर को, किसी को भी को देखें तो इनका पुमंग यानी जो वर्तिका है वो बहुत छोटी पतली है, और परागकोश ये भरे हुए हैं इनके। तो इस तरह से इस पे पुंकेसरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये पुंकेसरों की संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से होती है।
और ये आपका जायांग है, इसकी ये वर्तिका है और नीचे ये अंडाशय है। धन्यवाद।